जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे कामरूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थसिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हारधन सार सुधाकरं भाकल्याणं दागनगजंबगदाम्बुषाम् उदंगवेणुगुजुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विबुधे। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्येव च। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। कामप्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता कामपीठ निवासिनी कामदा कामहा कालिका कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनन्तां विद्यां शुद्धां शरणां शिवदां शिवाम्। ओम होम जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुग्मिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। स्वः भुवः भू स जूं होम ओम। माँ भगवती जगज्जननी आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। ईश्वर कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। यानी ईश्वर जो चाहता है वही होता है, और वह कहता है कि तू वह कर जो मैं चाहता हूँ। यानी ईश्वर जो कहता है वह तू कर, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। इसका अर्थ ये है कि हमें अपनी मर्जी से न चलते हुए ईश्वर के द्वारा बताए गए नियम कानून के अनुसार चले तो वही होगा जो आप चाहते हो। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति। इस बार नवरात्रि 1 महीने के बाद में आएगी। जैसा कि हम हर साल देखते आए हैं और मैं भी देखते आ रहा हूं कई वर्षों से कि नवरात्रि जो है, जैसे ही श्राद्ध पक्ष खत्म होते हैं, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या खत्म होती है और दूसरे दिन से माँ की बैठकी चालू हो जाती है, नव दुर्गा प्रारंभ हो जाती है। परंतु इस 2020 के वर्ष में
इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इस साल श्राद्ध के अगले दिन से नवरात्रि की पूजा प्रारंभ नहीं होगी। ये सभी धर्म प्रेमी बंधु याद कर लें। हर साल हम सब श्राद्ध के अगले दिन से नवरात्रि की पूजा शुरू करते हैं और कलश स्थापना से लेकर के देवी के अर्चना, आराधना, उपवास सब प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन इस बार आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार श्राद्ध जैसे ही समाप्त होंगे वैसे ही अधिक मास लग जाएगा और अधिक मास लगने से नवरात्रि 28 से 30 दिन आगे बढ़ जाएगी। इस साल 2 महीने अधिक मास लग रहे हैं। मतलब 2020 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लीप वर्ष होने के कारण ये ऐसा हो रहा है। इस बार चतुर्मास जो हमेशा 4 महीने का होता है, वह 5 महीने का चतुर्मास होगा। 1 जुलाई 2020 को देव शयनी एकादशी होगी से लेकर के 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होगा। और ज्योतिषी गणना की माने तो यह ऐसा जो है 160 साल के बाद लीप ईयर और अधिक मास दोनों ही एक साल में हो रहे हैं। चतुर्मास लगने से विवाह, मुंडन, कर्णछेदन जैसे मांगलिक कार्यक्रम नहीं होंगे। इस काल में पूजन पाठ, व्रत, उपवास, साधना का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दौरान 1 जुलाई 2020 से लेकर के 25 नवंबर तक देव सो जाते हैं। ऐसा हमारे इसमें चली आ रही परंपरा है, परिपाटी प्रथा है और ज्योतिष शास्त्र भी कहता है। तो देव उठनी एकादशी के बाद से ही देव जागते हैं और उसके बाद से ही विवाह वगैरह मुंडन कार्यक्रम होता है। तो इस साल श्राद्ध जो है 2 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक श्राद्ध खत्म होंगे और इसके अगले दिन से अधिक मास शुरू हो जाएगा जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगी, जो 25 नवंबर, इसके बाद 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी होगी, जिसके साथ ही चतुर्मास समाप्त होगा। इसके बाद ही शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन आदि शुरू होंगे। विष्णु भगवान के निद्रा में जाने से इस काल को देव शयन काल माना जाता है। देव शयन काल में यदि किसी की मृत्यु होती है तो वह अच्छा भी नहीं माना जाता है। देव शयन काल में व्यक्ति की मृत्यु नहीं होना चाहिए। चतुर्मास में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसमें बोला जाता है कि इस चतुर्मास में भगवान का नाम ज़्यादा लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, इसलिए चतुर्मास रखा गया है। इस मास में दुर्घटना भी ज़्यादा होती है, आत्महत्या जैसी घटना भी अधिक वृद्धि होती है और दुर्घटनाओं से बचने के लिए मनीषियों ने चतुर्मास में ही एक स्थान पर गुरु यानी ईश्वर की पूजा करने को महत्व दिया है। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए चतुर्मास यानी गुरुओं के गुरु के रूप में जो है श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा पर निवास करते हैं। इस दौरान ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों को बल पहुंचाने के लिए व्रत, पूजन और अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसी भारतीय संस्कार, संस्कृति और परंपरा है। भारतीय संस्कृति में इन चतुर्मास का बहुत महत्व है। सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा त्योहार और उल्लास का समय भी यही है।
चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और देवशयनी एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देने वाली होती है, इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत उपवास हर मनुष्य को करना चाहिए जो सनातनी हो। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा का वर्णित है। जैसे नदियों में गंगा का महत्व है, प्रकाश तत्वों में सूर्य का और देवताओं में श्री हरि विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भगवान विष्णु का पर्व माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार वर्ष भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह महान पुण्यमयी है, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली है। यानी जो मनुष्य जिंदगी भर जिसने कभी भी सुख नहीं देखा हो, यानी जीवन में कष्ट ही कष्ट उसके आते रहते हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यानी पिछले जन्म में जिसने बहुत पाप कर्म किए हो, उसको हर एकादशी करना चाहिए। ऐसे तो साधारण रूप से 24 एकादशी आती है, पर जब बल मास आ जाता है तो उसमें 2 एकादशी और बढ़ जाती है, तो ऐसे 26 एकादशी व्रत उपवास करना चाहिए। तो एकादशी जो होती है ये पिछले जन्म के पापों को कम करती है। और देवशयनी एकादशी इस बार जो है 1 जुलाई को है, और इसी दिन से चतुर्मास यानी चौमासा प्रारंभ होता है, जो कार्तिक मास की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी तक रहता है। चतुर्मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु के समक्ष पुरुष सूक्त का जप करने का भी महात्म्य है। यदि पढ़ सको तो पढ़ लो, और नहीं पढ़ सकते तो पुरुष सूक्त सुन लो, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम नमो नारायणाय, इसका जप करें। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास की अवधि तक पाताल लोक में निवास करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं। इसलिए इस तिथि को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। यह 4 मास की अवधि भगवान विष्णु की निद्रा काल की अवधि मानी जाती है। इसलिए कृषि को छोड़कर धार्मिक दृष्टि से किए जाने वाले सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, उपनयन, जनेऊ धारण, गृह प्रवेश, ये सभी मांगलिक कार्यक्रम बंद कर दिए जाते हैं। और एक और नियम है कि साधु संत जितने भी होते हैं वह इन 4 माह में एक ही स्थान पर रहकर विशेष साधना करते हैं, मतलब भ्रमण नहीं करते हैं। और ये जो चतुर्मास होता है, चतुर्मास में जितने भी साधु संत लोग होते हैं वह अपने अपने क्षेत्र में आने वाले जो धर्म प्रेमी बंधु हैं, परिवार वाले हैं, उनको अपनी जिंदगी का धर्म से संबंधित अनुभव बताते हैं। कुछ लोग रामायण जी का विश्लेषण करते हैं, कुछ लोग गीता जी पढ़ते हैं, कुछ लोग भागवत जी पे प्रवचन देते हैं और मनुष्यों को सद प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करते हैं। देवशयन के संदर्भ में बहुत सी कथाएं भी प्रचलित हैं। भविष्य पुराण में है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज जी यह देवशयन क्या है? तब देवता ही सो जाते तब संसार कैसे चलेगा? तो देव सोते क्यों हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन युधिष्ठिर, एक समय योग निद्रा ने प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए।
तब भगवान ने योग निद्रा को नेत्रों में स्थान देते हुए कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे ऊपर आश्रित रहोगी। ऐसा सुनकर योग निद्रा ने मेरे नेत्रों में वास किया। परंतु इस वर्ष 2020 में यह देवशयन 5 माह का होगा। भागवत महापुराण के अनुसार श्री विष्णु ने एकादशी के दिन विकट आताताई शंखासुर का वध भी किया था। अतः युद्ध में परिश्रम से थक करके वे क्षीर सागर में सो गए। उनके सोने पर सभी देवता भी सो गए, इसलिए यह तिथि देवशयनी एकादशी कही जाती है। जो मनुष्य इस चतुर्मास्य के समय अनेक व्रत नियम पूर्वक करता है, वह कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। भगवान जगन्नाथ के शयन करने पर विवाह यज्ञादि क्रियाएं संपादित नहीं होती हैं और देव उठनी एकादशी के दिन उनके जागने पर सभी धार्मिक क्रियाएं पुनः प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए देव को उठाया जाता है, उसके बाद में ही विवाह वगैरह करते हैं। तो इस देवशयनी और देव उठनी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो रही है कि 1 जुलाई 2020 से देवशयनी एकादशी है, जो 25 नवंबर 2020 को देव उठनी एकादशी तक रहेगी और श्राद्ध जो है 2 सितंबर से शुरू होकर के 17 सितंबर तक 2020 को श्राद्ध खत्म हो जाएंगे। इसके बाद से अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा जो 16 अक्टूबर तक चलेगा और 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और जो भी भक्त प्रेमी धर्म प्रेमी बंधु है वह बंधु हमारे इस पूरे प्रवचन को जिनने सुना है उनके लिए विशेष अनुष्ठान एवं यज्ञ कैसे करें, यज्ञ करने का क्या विधान है, यज्ञ करने के क्या नियम हैं, देवी जी का, शिव जी का, भैरव जी का, हनुमान जी का और नवग्रह शांति का यज्ञ कैसे करें, इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। यह किताब जो भी मनुष्य हमसे मांगेगा 400 रुपये में, जिसने पूरा सुना है वह व्यक्ति 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास फ़ोन करके हमें सूचना देगा, उसको 400 रुपये में एक किताब दी जाएगी। अनुष्ठान एवं यज्ञ, इसमें यज्ञ कैसे करें, अनुष्ठान कैसे करें, क्या विधान है, क्या नियम है, देवी जी का अनुष्ठान, शिव जी का अनुष्ठान, भैरव जी का, हनुमान जी का और घर में नवग्रह शांति कैसे करें, ये इसके ऊपर एक किताब है। ये आपको सिर्फ 400 रुपये में दी जाएगी। ये वीडियो लोड होने के बाद से 24 घंटे के अंदर अंदर जो मनुष्य हमको सूचित करेगा उसको ही ये किताब दी जाएगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।